22 साल बाद आज संसद पर हमला हुआ। हमला ही कह सकते हैं क्योंकि आज जहां पर नई पार्लियामेंट जो बनी है वहां पर दावा किया जाता है कि वहां पर कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। सिक्योरिटी की इतनी हाई फाई व्यवस्था है कि वहां पर कुछ ले जाया नहीं जा सकता, कोई इतनी जल्दी घुस नहीं सकता। और 3 लेयर की व्यवस्था है, पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, इन पर सब पर इतनी तलाशी होती है और वहाँ कोई जा नहीं सकता। और दूसरी बात यह, बिना पास के कोई नहीं जा सकता। और फिर भारत के दिल पर यानी संसद पर फिर ये कैसे वारदात हो गई जो सभी को एक बार सदमे में ला दिया। और वो खास बात ये भी है कि हुई घटना तो उसी दिन हुई जब 13 दिसंबर 2001 को जो घटना हुई थी उसी की बरसी मनाई जा रही थी उसी दिन, और 13 दिसंबर 2023 को, और उसी दिन ये घटना घटी। और ये घटना घटने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि नई संसद जो है वहाँ प्रधानमंत्री और ये सब दावा करते हैं जिसकी कीमत 1200 करोड़ रुपए में जो बनकर तैयार हुई है, और उसमें दावा करते हैं कि कोई भी उसमें घुस नहीं सकता। तो ये फिर चलो कैसे भी घुसे हों, पास भी अगर बना के घुसे हैं तो ये सामान कैसे वहाँ लेकर गए, इन सब का सवाल आपको हम बताने जा रहा हूँ। अगर देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई है, चाहे सिक्योरिटी में देखा जाए चाहे जिसमें देखा जाए, कहीं ना कहीं चूक है। क्योंकि अभी आम इंसान उसमें तो घुस नहीं सकता, उसकी इतनी तलाशी होती है। और फिर ये क्यों वहाँ पर कलर स्मोक लेकर वहाँ पहुँच गए और एक बार वहाँ धुंध छा गई और जिससे लोग खौफ ज़दा हो गए, और एक दौड़ता हुआ लड़का उसमें कूद कर आगे बढ़ता है। लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, भाषण देने वाले भी रुक जाते हैं कि लग रहा है, क्योंकि उनके जहन में था कि आज बरसी का समय है। क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को ऐसी घटना हो चुकी थी, उसमें भी एक अनियंत्रित एम्बेसडर कार ने ऐसा, उसमें सवार लोग आए थे और ऐसा हमला हो गया था। तो इन सब का कैसे घटना हुई, कौन लोग थे, इनका कहाँ से कनेक्शन है और कैसे ये वहाँ पर पहुँचे, इन सब को हम एक कहानी के दृश्य से आपको बताने जा रहा हूँ और आपको इसमें सारी जानकारी बताने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पंकज सिंह और उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो 22 साल पहले जो घटना घटी थी उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो 22 साल पहले आज की ही वो तारीख थी जब 13 दिसंबर 2001 को देश में पहली बार संसद की दहलीज तक आतंक पहुंचा था। और उस वक्त 5 फिदाइन यानी 5 आत्मघाती आतंकवादी संसद भवन के अंदर दाखिल हुए थे। और 22 साल के बाद 13 दिसंबर 2023 के दिन आज 200 सांसदों के अंदर मौजूद होने पर करीब 200 सांसद संसद के अंदर मौजूद थे और लोक सभा अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे। सभी एक बार फिर ये मंजर देखकर दहल जाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष को 40 मिनट के लिए घोषणा की जाती है कि ये कार्य रोका जा रहा है। और लोग दहशत में आते हैं, कुछ लोग भागने लगते हैं वहाँ से, और जो वहाँ पर हिम्मत बांधे खड़े होते हैं तो उनके भी जहन में कहीं ना कहीं कई सवाल गूंजते, आखिर में ये कैसा हुआ, कैसे क्या हुआ। तो आपको बताने जा रहा हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ 13 दिसंबर 2001 से। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे
और शीत सत्र चल रहा था। शीत सत्र में बहस चल रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी उसी बीच अपनी गाड़ी में सवार होकर अपने सरकारी बंगले पर चले जाते हैं। सोनिया गांधी भी अपने सरकारी बंगले पर चली जाती हैं और वहाँ पर मौजूद थे होम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी और डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडीज और कई विपक्ष के नेता और कई मिनिस्टर, लगभग 200 के करीब सांसद सभी लोग मौजूद होते हैं। और यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष भी होते हैं। इसी बीच जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो भी निकलकर जा रहे होते हैं और अपने गाड़ी के पास खड़े होते हैं। उनके सिक्योरिटी वाले उनके पास आ जाते हैं उनको जाने के लिए। तब तक के लिए उधर से एक गाड़ी एम्बेसडर बड़ी तेज़ी से आती है और अनियंत्रित तरीके से उनकी कार में ठोंक देते हैं। वो लड़ जाती है और फिर वो कार आगे नहीं बढ़ पाती है। फिर उसमें से 5 लोग उतरते हैं जिनके पिट्ठू बैग होते हैं और पूरी ड्रेस में लैस और उनके हाथ में 47। ये देखते ही उनके पास जो राज्यसभा सभापति थे वो वहाँ पर खड़े थे, उपसभापति, उनको उनके कहीं न कहीं गन्नों को वो तुरंत उस AK-47 से वो तुरंत उनको मार देते हैं, जिससे वो मर जाते हैं वहीं पर और ब्लड बहने लगता है। लोग समझते हैं कि कोई पटाखा दग रहे होंगे, तो इस तरीके से कोई जान नहीं पाता है। वो सब जो वहाँ थे वो देख रहे थे, बहुत चक्का हो गए। लेकिन दूर से सिक्योरिटी वालों ने देखा कि हमारे 4 जवान पड़े हुए हैं और ब्लड बह रहा है, तो उन्होंने शंका जाए कि कहीं न कोई हमला हो गया है इस पर। तो उन्होंने तुरंत संसद के अंदर जो सांसद बैठे थे उनको कहा जो भी जहां बैठा है, और सबको एक जगह अपना बंद कर दिया। उनको सेफ्टी जगह पर होम मिनिस्टर को भी अंदर कर दिया, डिफेंस मिनिस्टर को, और जितने भी सांसद थे उनको अंदर कर दिया। और उनको जब सेफ जगह पर हो गए, वो इधर से गेट नंबर 1 से वो प्रवेश करते हैं 4-5 आतंकवादी। और जब संसद के अंदर आते हैं और फायर करते करते अंदर घुसते हैं, और उनके पिट्ठू बैग में थे, उनके पास ग्रेनेड भी था, कई ग्रेनेड भी फेंकते हैं, आंसू गैस के गोले भी फेंकते हैं और वो अंदर से प्रवेश करते हैं। लेकिन उन्होंने रेकी तो की थी, लेकिन रेकी करने ये नहीं पता था जहाँ पर ये जो मुख्य द्वार है जहाँ पर संसद चल रही है वहाँ पर ये कैसे पहुँचा जाए। लेकिन फिर भी वो 11 नंबर गेट पर पहुँच रहे थे। इधर से सिक्योरिटी वालों को जब पता चल गया कि वहाँ पर ये पहुँच जाएंगे और कहीं न कहीं इतने सांसद और उसमें बंद हैं मंत्री मिनिस्टर, तो कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी हंगामा हो जाएगा और कहीं न कहीं बहुत बड़ा यानी हादसा हो सकता है। तो उन्होंने इधर से फायर करने चालू कर दिया, तो उधर बढ़ते रहे वो। तो उनका मकसद था कि 11 नंबर गेट पर इनको कैसे लाया जाए। तो उधर से फायरिंग करते करते एक तो तुरंत उसकी गोली लग गई, वो मर गया। और फिर उनको फायर करते करते 11 नंबर पर हुआ वैसा ही जैसा वो सिक्योरिटी वाले चाहते थे, वो लाए वहाँ पर। और धीरे धीरे उन पर फिर मुठभेड़ हुई और फिर 4 और वो आतंकवादी मारे गए और सभी को धराशायी कर दिया गया। फिर उनके फ़ोन कनेक्शन चेक किए गए, तो उनका कनेक्शन अफजल गुरु को, जिसको फांसी दी गई थी, उनको भी पकड़ा गया। और उनका कनेक्शन था जैसे मोहम्मद से उनका कनेक्शन जुड़ा मिला था, तो उनका कहीं न कहीं उनको नस्तना और भूत कर दिया गया। और फिर कार में चेकिंग हुई तो कार में लगभग 30 किलो विस्फोटक पदार्थ थे। अगर कहीं न कहीं वो रिमोट के द्वारा अगर दगा देते, क्योंकि रिमोट का तार उसमें एक्सीडेंट के कारण उसका सिग्नल ही चला गया था, अगर कहीं दगा देते तो आधी संसद ही ध्वस्त हो जाती। तो ये बड़ा हादसा टला था और कई हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनकी बरसी मनाई जाती है उन्हीं की तर्ज पर।
तो यहाँ पर जब आज उस दिन 13 दिसंबर था, 13 दिसंबर 2023 को भी यही बरसी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सोनिया गांधी और विपक्ष के कई नेता सब पक्ष विपक्ष के वहाँ पर मौजूद थे और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को और गृह मंत्री को जाना था एमपी में नया मुख्यमंत्री उनको तय किया गया है, वहाँ पर जाना था। तो इस तरीके से वो अपना सब कार्यक्रम निपटा करके वहाँ निकलना था, तो वो निपटा करके वो निकल गए। इधर यहाँ पर 200 सांसद मिनिस्टर के करीब यहाँ पर लोग जमे हुए थे और बीजेपी के नेता एक मुर्मू वो भाषण दे रहे थे। बीजेपी के नेता एक सांसद जो थे वो भाषण दे रहे थे उसमें, और इसी बीच क्योंकि ऊपर नीचे तो जो आपकी नई संसद बनी है इसमें नीचे सब सांसद लोग बैठते हैं और सचिव बैठते हैं, सब प्रक्रिया चालू होती है और शीत सत्र चालू था इस समय। और ऊपर जो विजिटर होते हैं, देखने वाले होते हैं, मीडिया, ये सब बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें ये भी 2 लड़के वहां से ऊपर से कूदते हैं और इसमें दौड़ लगाने लगते हैं, और दौड़ लगाते हुए एक उन अपने जूते से वो निकालते हैं, एक होता है धुआं कलर्ड फेंकने लगता है, उसको फेंक देते पैकेट, और उसका नाम होता है क्रैकर गैस का एक पैकेट जब फेंकते हैं तो कलर्ड धुआं फेंकने लगता है, और देखते देखते सब लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इसी बीच एक सांसद ने हिम्मत दिखाई और उनको पकड़ लिया, और फिर और भी जो खड़े थे, जो वहाँ भागे नहीं थे, वो भी पकड़ लिया, उनको दबोच लिया। तो उन पकड़े गए, उनसे भी पूछताछ जारी थी। और इसी बीच उसके पहले एक लड़का एक लड़की वही घटना बाहर भी कर रहे थे, उनको भी पकड़ा जाता है। तो चारों को जब पकड़ा जाता है तो पता चलता है कहाँ के हैं। तो उनका खैर कोई आतंकवादी कनेक्शन नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी उसमें से एक का नाम होता है। जब उनकी जो पार्लियामेंट थाना होता है वहीं पड़ोस में, उसमें जब पूछताछ की जाती तो उसमें एक नाम निकलता है नीलम, जो हरियाणा की जींद की रहने वाली है, और वो पढ़ी लिखी थी और टीचर की पढ़ाई की थी और एमफिल भी थी। वो किसानों के और जो शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करती थी, उसका नाम ये निकल कर आया। दूसरा नाम आया अनमोल शिंदे, महाराष्ट्र के, जो लातूर के रहने वाले थे, ये भी पढ़ा लिखा था। तीसरा नाम आया सागर शर्मा, और चौथा नाम आया मनोरंजन का, जो कर्नाटक के दोनों रहने वाले हैं। और जब जो दोनों ये वहां पर कूदे थे वो कर्नाटक मैसूर के ही थे। इनका नाम था सागर शर्मा और मनोरंजन। ये दोनों जब इनके पास पास भी था, उनका चेक किया गया तो उसमें एक बीजेपी सांसद जो थे प्रताप सिम्हा, जो वहीं के सांसद थे, उनका नाम सामने आया। और जब सामने आया तो जाहिर सी बात है उनके जानने वाले होंगे, क्योंकि पास बनता है तो एक सांसद का, उन्हीं के क्षेत्र के रहने वाले थे। तो कहीं ना कहीं इनका खैर कोई आतंकवादी या संगठन से नहीं मिला है। इनकी ये खैर रही कि इनका कोई आतंकवादी संगठन तार नहीं मिला, क्योंकि इसमें आईबी भी लग गई, थाने की पुलिस भी लग गई, कई और टीमें लग गई जांच छानबीन करने में। तो इनका अभी तक कोई ऐसा आतंकवादी कोई संगठन सामने नहीं आया है। लेकिन खैर ये मनाया जाए कि कोई भी अगर हमला हो जाता आज तो क्या होता, तो इसलिए जो दावा किया जाता है कि सिक्योरिटी यहाँ पर चुस्त दुरुस्त है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सुस्त है। सिक्योरिटी में कोई ना कोई ऐसा पहलू है जो कमजोर है, जिससे ये लोग ऐसी कृत्य करने में सफलता प्राप्त कर पाए। क्योंकि जब वहां पर प्रवेश होता है तो एक एक कपड़े चेक किए जाते हैं, और यहाँ तक कि जूते भी चेक किए जाते हैं। तो इनके जूते में कैसे ये आ गए यहाँ पर, तो ये सवाल यहाँ पर उठता है सिक्योरिटी के लिए और इस पार्लियामेंट के मैनेजमेंट के लिए।
कि क्यों ऐसी चूक हुई। अभी कोई बड़ी घटना घट जाती, क्योंकि 2001 की घटना सभी लोग देख चुके हैं, तो क्या होता। तो इसलिए ऐसी घटना न होने पाए, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी और मजबूत करनी होगी। अगर अभी कोई हमला होता, वहाँ पर 200 सांसद मौजूद थे और वो अंदर घुस गए थे, तो क्या होता। वहाँ लोकसभा अध्यक्ष भी थे, मिनिस्टर थे, तो आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता। फिलहाल शुक्र मनाइए कि ऐसा कृपा रही ईश्वर की, कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई। और वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विरोध प्रदर्शन का करने का तरीका गलत था, गैर कानूनी था। तो उनको उनकी फिलहाल अभी छानबीन और चल रही है, क्या नज़र आता है। लेकिन इतना पक्का है कि कोई उनका आतंकवादी संगठन सामने नहीं आया है। ये सब लोग विरोध कर रहे थे और विरोध करने वाले हैं कि क्योंकि वहाँ पर भी भर्ती कोई नहीं आई है और भर्ती सुचारू रूप से चल नहीं रही है कोई, और ये सब उनका कहना है। और किसानों का भी कई नुकसान हो रहा है, किसानों के प्रति अच्छी कोई कानून नहीं कार्य कर रहा है। तो ये सब उनका सवाल था। तो खैर बड़ी घटना नहीं घटी और पार्लियामेंट पर कई सवाल उठे हैं, इनको उन पर ध्यान देना चाहिए। और सिक्योरिटी जो वहाँ पर जो चूक हुई, उस पर कोई ना कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए कि कैसे चूक हुई, कहाँ सिक्योरिटी थे और कैसे, क्योंकि 3 गेटों पर तलाशी होती, पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, और सब पूरे धड़ की तलाशी होती है, यानी अंग अंग की तलाशी ली जाती है। और डिटेक्टर मशीन भी लगी होती, मीटर मशीन, उससे भी चेकिंग होती है। कहीं ना कहीं वो भी जज करने में कमज़ोर साबित हुई। तो अब कई सवाल है। फिलहाल जो भी है, बड़ी घटना होने से कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा रही, बच गई। और आगे ऐसी घटना ना होने पाए, ऐसा कोई यहाँ पर सिक्योरिटी प्लान बनाना चाहिए, जिस पर सरकार पर और वहाँ के मैनेजमेंट पर कोई सवाल ना हो। नमस्कार। भारत टीवी 20 की अगली क्राइम कहानी में आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही।